और भगवान तो लीला बिहारी है। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। अब इंद्र अपने क्रोध का प्रदर्शन कर रहा है महाराज। इंद्र ने उस समय संवर्तक इत्यादि मेघों को बुलाया। संवर्तक मेघों का राजा है, जैसे इंद्र देवताओं के राजा हैं, ऐसे ही संवर्तक बादलों के राजा है। मेघों के, मेघ कहते हैं बादलों जो क्लाउड्स होते हैं, उनका राजा कौन है? संवर्तक। और कौन से बादलों का? जो प्रलय के मेघ होते हैं। कौन सी बारिश करते हैं वो? जिस समय ये धरती डुबोनी होती है पानी में महाराज, मतलब प्रलय की बारिश। डुबोना तो साधारण काम है, बारिश का जल बरसा दी जाए, पानी में डूब जाएगी धरती, परंतु वो जल जब बरसता है इस धरती पर, जब धरती पर एक जगह वो गिरता है, धरती फट जाती है, प्रलय आ जाती है। क्योंकि उसके बाद तो सर्वनाश करना होता है भगवान ने, सभी जीव जंतुओं को मार देना होता है, पुनः सृष्टि करनी होती है, तब उस बारिश की जरूरत पड़ती है महाराज। और वो बारिश पूरी धरती पर पड़ती है, केवल एक जगह नहीं पड़ती। अमेरिका में भी पड़ेगी, भारत में भी पड़ेगी, पाकिस्तान में भी, चीन में भी पड़ेगी, पूरी पृथ्वी पर एक समान पड़ती है, तब जाकर के प्रलय आती है उस समय। परंतु इस बार क्या किया इंद्र ने? प्रलय के मेघों को भेजा कहां पर? केवल वृंदावन में ब्रजवासियों को डुबो करके मारने को। अब जैसे ही संवर्तक आया महाराज, बारिश होने लगी महाराज। एक दो क्षण की बारिश में ही पानी लबालब भरने लगा, घर डूबने लगे, महल में भी पानी आ गया नंद बाबा के। कहते हैं सभी ब्रजवासी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए अपने गैया और बछड़ों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए कि कन्हैया, आपने गोवर्धन भगवान की पूजा करवाई थी, हमें लग रहा है इंद्र नाराज हो गए, इतना पानी तो आज तक कभी ब्रज में बरसा ही नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम डूब करके इसी में मर जाएंगे, हमारे गैया और बछड़े को भी संभालना हमें मुश्किल हो रहा है, घर का सारा धन धान्य खराब हो चुका है पानी से, अब क्या करें? कन्हैया कहने लगे चिंता मत करो, जिन भगवान की हमने पूजा की है वही भगवान रक्षा करेंगे हम सबकी। चलो हम मिल करके गोवर्धन पर्वत की शरण में चलते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने भगवान को अंदर जाकर के सीक्रेटली एक फोन कर लिया है। भगवान को कहा है मैंने गोवर्धन जी को कि हम सभी आ रहे हैं, हमारी रक्षा का भार अब आपके ऊपर है। भगवान ने कहा कि मेरे भगवान से मेरी बात हो चुकी है, आप घबराओ मत, आपको मैं लेकर के चलता हूँ गोवर्धन की तरह की। दूर है थोड़ा वृंदावन से गोवर्धन। तो निकले हैं भगवान उस समय अपनी गैया को लेकर के, बछड़ों को लेकर के, सभी ब्रजवासियों वृंदावन वासियों को लेकर के। ब्रज के लोग भी वहीं पर एकत्र हुए हैं। और जब वहां पहुंचे भगवान ने कहा कि मेरे भगवान ने तो मुझे कहा था, अरे मुझे उठा लेना, अगर ज्यादा बारिश आई मेरे नीचे छुप जाना। तो सभी हंसने लगे वृंदावन वासी, कहने लगे कन्हैया, अरे तुम्हारा भगवान कौन सा छोटा सा है, अरे 7 कोस की परिक्रमा है तुम्हारे भगवान की, इसको उठाने में कौन सा मर्त्यवान है। तो कन्हैया हंसने लगे, कहने लगे भगवान ने मुझे कहा था गोवर्धन जी ने कि यदि उठाने में मुश्किल आएगी, सभी ब्रजवासियों का बल तुम्हें एक अकेले में आ जाएगा, तुम आगे बढ़ जाना, तुम सबके बल से मुझे उठाने में सक्षम हो जाओगी महाराज। ऐसा कहते ही कहते भगवान आगे बढ़े। भगवान ने अपने हाथ के साथ में ऐसे ही पर्वत को ऊपर उठाया और अपने कृष्ण का उंगली पर धारण कर लिया। बोले गोवर्धन धरण भगवान की। 7 कोस का पर्वत है। मैंने आपको पहले क्या कहा, कभी भी अपनी लौकिक बुद्धि लगा करके ये मत सोचना कि पर्वत कैसे उठाया होगा भगवान ने। कई बार लोग कैसे कैसे प्रश्न करते हैं महाराज, रामकथा में प्रश्न करते हैं लोग कि महाराज रावण के 10 सिर थे, 10 सिर थे ना रावण के, दशानन कहा जाता है। गर्दन काटता था, हवन में डाल देता था, दूसरी गर्दन आ जाती थी, प्रकट हो जाती थी। इतना बड़ा भक्त था भगवान का। तो ऐसे 10 बार गर्दन काट करके चढ़ा देता था, तो भगवान शंकर ने उसको 10 सर दे दिए महाराज। तो उसका क्या नाम पड़ गया? दशानन। अच्छा, उसमें तत्व क्या है, सीक्रेट बात क्या है, वो लोग समझने की बजाय क्या कहते हैं महाराज, आचार्य जी एक बात समझ में नहीं आई, रावण रात को सोता कैसे होगा, करवट कैसे बदलता होगा। इस प्रकार के तर्क होते हैं महाराज। अच्छा, कई लोग क्या तर्क करते हैं, अच्छा नंद बाबा तो जेल में थे, उनकी बेटियां खुल गई, ये बात समझ में आती है, वो टोकरी कहां से आ गई। अब आप मुझे ये बताओ कि जिन भगवान के भ्रुकुटी विलास मात्र हैं, भगवान जब भी मुस्कुरा देते हैं ना, पूरा ब्रह्मांड बन जाता है, पूरा ब्रह्मांड। कमेटी वाले बैठे हैं,
इनको पता है आयोजन कैसे कर रहे हैं, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, कैसे दिन रात सुबह शाम हर एक बात का हिसाब किताब रख के हर एक व्यक्ति को उस कार्य के लिए जिम्मेवारी देकर के लगाना पड़ता है, तब एक 7 दिन का कार्य सफल होता है महाराज। और भगवान क्या बनाते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड, जिसमें हमारी धरती सरसों के दाने जितनी भी बड़ी नहीं है। और वो कैसे बन जाता है? भगवान की केवल एक स्माइल से। अब भगवान इतना कुछ बना सकते हैं तो क्या भगवान एक टोकरी प्रकट नहीं कर सकते? सोचने वाली बात है, परंतु हमारी बुद्धि बड़ी कलयुगी बुद्धि हो गई है महाराज। हमारी जो विजडम है बहुत कम हो गई है महाराज।